हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ विपाशा कपूर। सो ये मेरी अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट के 2 पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। सो प्लीज़ आप जाके वो दोनों पार्ट भी देख लेना। तो इसमें चैप्टर सेकंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स का यूज़ होता है, उन टर्म्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ आप वीडियो का एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स का यूज़ होता है जो बेसिकली हम हर ट्रांजेक्शन्स में करते हैं। सो इस टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। सो फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताया था, जो पैसों से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन पैसों से रिलेटेड होगी, उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होगी। सो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी ट्रांजेक्शन होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कम्प्लीटली चेंज कर देती है। हमारे हमारे अगर बिजनेस में कोई गुड्स आए या फिर हमने सेल्स की, तो ये सब हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है, क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। हमने सेल्स की, उसमें हमारे को कैश मिला, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सो ये कहते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, तो हमारे जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल है, उसमें हमेशा कोई ना कोई डिफरेंस आता है। या तो एसेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटी बढ़ती है, हमारी कैपिटल बढ़ती है, और ये कम भी हो सकते हैं। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। नाउ है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है हमने जब भी ट्रांजेक्शन करनी है, उसके जो लास्ट में जो कंसिक्वेंस आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, वो कहलाते हैं इवेंट। जैसे हमने परचेज की, उसमें इरेक्शन में जो पैसे लगाए, फिर सेल्स की, इन्वेस्टमेंट की, ये सब हमारे जब सारी एंट्रीज करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आएगा, जितने हमारे एसेट्स हैं, कैपिटल है, लाइबिलिटी है, ये जो रिजल्ट आता है इसको क्या कहते हैं? इवेंट। इवेंट क्या होता है? रिजल्ट होता है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, उसका कंप्लीट ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या कहलाता है? इवेंट। नाउ नेक्स्ट है अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट होता है, मतलब अकाउंट एक ऐसे मतलब रिकॉर्ड करने की जगह है जहाँ पर हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। किसकी रिलेट होती है? वो पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई पर्टिकुलर आइटम से। जैसे अकाउंट में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमारी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। हमने सेल्स की, परचेज की, या फिर किससे उधार लिया, ये सब हमारा अकाउंट में, हमारे उसमें लिखते हैं हम। तो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट रिकॉर्ड करने की एक ऐसी जगह है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को पर्टिकुलर पर्सन और आइटम कोई रिलेट होता है, उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम किस में लिखते हैं? अकाउंट में। सो आई होप आपको अकाउंट क्लियर हो गया हो। नाउ नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? सो कैपिटल होती है जब भी प्रोप्राइटर, जो बिजनेस का ओनर है, वो ओनर जब भी हमारे बिजनेस में कोई कैपिटल कैपिटल होता है, हम जब भी स्टार्टिंग में जो पैसे लगाते हैं बिजनेस में, जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस के स्टार्टिंग में जो पैसे लगाएगा, या फिर बिजनेस के बीच में भी पैसे लगा सकता है, वो जब भी बिजनेस में कोई पैसे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। इससे बिजनेस की क्या चेंज होती है? कैपिटल चेंज होती है, कैपिटल बढ़ती है। हमने वो कैश में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, और एसेट्स में भी हो सकता है कैपिटल। सो कैपिटल क्या होती है? अगर हमने मशीनरी लगा दी, वो भी कैपिटल है। हमने पैसे लगा दिए बिजनेस में, वो भी कैपिटल है। तो कैपिटल क्या होती है? जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्ट करता है जब भी पैसे, उसे कहते हैं कैपिटल। आई होप आपको कैपिटल क्लियर हो गया हो। नाउ ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग होती है जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए, ना कि कोई बिजनेस के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है। जैसे उसको पैसों की जरूरत थी, तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाल लिए, वो उसके लिए होगी ड्राइंग। अगर उसने ये पैसे मशीनरी खरीदने के लिए निकाले होते, या कोई और बिजनेस के लिए, उसके लिए कोई गुड्स खरीदने के लिए लगाए होते, निकाले होते, तो वो हमारे लिए ड्राइंग नहीं होती। बट ड्राइंग वो होती है जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है, उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। अगर अगर प्रोप्राइटर को कोई पैसों की जरूरत पड़ गई थी, तो और उसने बिजनेस में से ले लिए, और उसने बिजनेस में कोई उन पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करा, तो उसके लिए वो ड्राइंग होगी, वो उसे पे करनी होगी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है, इसको हिंदी में कहते हैं दायित्व। ये होती है अगर हमने दूसरों से उधार लिया था,
हमने मशीनरी खरीदनी थी तो किसी से हमने मशीनरी उधार ले लिया, तो हमें वो पे तो करने पड़ेंगे उसको पैसे, तो वो हमारे लिए क्या होगी, उधार ही होगी, वो हमारे लिए होगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होते हैं हमें जो देनदार होते हैं, हमें मतलब हमारे सिर्फ जिसके लिए कर्ज होता है, हम किसी से लोन ले रखा है या फिर किसी से मशीनरी ली थी उसके पैसे भी चुकाए नहीं है, तो हमारे लिए होगी लाइबिलिटी। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। लाइबिलिटी होती है जो हमको आउटसाइडर्स को पे करनी पड़ती है, ना कि इनसाइडर को। आउटसाइडर को जो हमें पे करने पड़ते हैं अमाउंट, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटी। ओके, नाउ लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल और एक्सटर्नल कौन सी होती है? इंटरनल होती है जब भी कोई अमाउंट बिजनेस एंटिटी को, आप ये चीज ध्यान में रखना, बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है उन दोनों की एंटिटी सेपरेट होती है। दोनों, ये नहीं है अगर बिजनेस का ओनर है वो उसने बिजनेस से पैसे निकाले यानी उसी के ही तो पैसे हैं, नहीं, बिजनेस की एंटिटी अलग हो जाती है, बिजनेस के ओनर की एंटिटी अलग हो जाती है। अगर बिजनेस एंटरप्राइज उसके ओनर से जब कोई भी लाइबिलिटी लेता है, कोई भी उधार लेता है, तो वो क्या कहलाता है, इंटरनल लाइबिलिटी। जब भी उसका ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस को कोई उधार देता है तो वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल होती है जब भी बिजनेस एंटिटी को कोई पैसे आउटसाइडर को पे करने पड़ते हैं, बाहर वालों को, जैसे उसने बैंक से लोन ले लिया तो उसे वो बाहर वालों को पे करने पड़ेंगे, तो वो उनके लिए होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सो आई होप इट्स क्लियर। लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी वो अमाउंट होता है जो बिजनेस एंटरप्राइज को दूसरों को पे करना होता है। और लाइबिलिटी दो टाइप्स की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल कौन सी होती है? इंटरनल वो होती है जो बिजनेस एंटिटी को पे करना होता है प्रोप्राइटर को। प्रोप्राइटर जब बिजनेस को उधार देता है वो प्रोप्राइटर को पे करती है, वो होती है इंटरनल लाइबिलिटी। नाउ एक्सटर्नल, जो आउटसाइडर को पे करना पड़ता है। बिजनेस एंटरप्राइज ने आउटसाइडर से लोन ले लिया तो उसे वो पे करना पड़ेगा, सो ये होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? नाउ एसेट्स होता है, एसेट्स एक वैल्यूएबल रिसोर्सेस होती है जिसे हम मतलब वैल्यूएबल होता है जिससे हम कीमत उसकी जान सकते हैं। ओके, जो मनी के कॉस्ट में होती है, मनी में तोड़ा जा सकता है। सो एसेट्स क्या होती है? एसेट्स होती है जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। बिजनेस के पास कोई पूंजी है, कोई प्रॉपर्टी है बिजनेस की, जैसे मशीनरी है, उसकी लैंड है, बिल्डिंग है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये सारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? बिजनेस की एसेट्स। सो एसेट्स को हम कह सकते हैं बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एसेट्स। आई होप इट्स क्लियर। एसेट्स क्या हो सकते हैं? एसेट्स वैल्यूएबल होते हैं, उन्हें मनी के कॉस्ट में मेजर किया जाता है, और उसके जो रिसोर्स होते हैं वो ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस के होते हैं। आफ्टर ऑल बिजनेस की प्रॉपर्टी है तो बिजनेस के रिसोर्स होंगे। ओके, नाउ एसेट्स है, एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हेल्ड फॉर द कंटिन्यूस यूज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के कंटिन्यूस यूज के लिए होते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट्स नॉट मीन्ट फॉर सेल। इसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। सो नॉन करंट एसेट्स होते क्या हैं? नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो एसेट्स अगर हमने दूसरों से उधार लिया है तो हमें कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग सकता है? 1 से ज़्यादा साल। 1 साल से ज़्यादा अगर हमें लगता है तो वो एसेट्स कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट्स, जिसमें कन्वर्ट इनटू कैश में कन्वर्ट करने में हमें 1 से ज़्यादा साल लग रहा है, तो वो क्या है? नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब जो 1 ईयर के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर दें, 1 ईयर के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर दें। जैसे एसेट्स में हमारे डेटर भी आते हैं। डेटर 1 साल के डेटर होते हैं जो हम मतलब जिनको हमने उधार दिया है वो हमारे को 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसे दे देंगे, तो ये हमारे लिए होते हैं करंट एसेट्स। सो आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, ये नॉन करंट एसेट्स के 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? टेंजिबल होते हैं जो हम विच कैन बी सीन, फेल्ट इन टच। हम टेंजिबल वो होता है हम जिसे छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग है, लैंड है, ये हम देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए होते हैं इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो हम टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, बट वी कैन फेल्ट इट, हम उसे फील कर सकते हैं।
इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं जैसे हमारी गुडविल है, कंपनी की जो गुडविल होती है, गुडविल होता है कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम भी उसके लिए एक एसेट्स ही हुई, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि कंपनी की गुडविल को हम टच नहीं कर सकते, ना कि सीन कर सकते हैं, बट हम उसे फील कर सकते हैं। जब कहीं भी कोई कंपनी फेमस होती है, उसकी गुडविल बढ़ती है, तो हम उसे फेल्ट कर सकते हैं कि हमारी गुडविल बढ़ रही है। सो इंटेंजिबल एसेट्स वो होती है दैट वी कैंट बी टच और सीन, ओके, वी कैन फेल्ट इट, ओके। इंटेंजिबल एसेट्स, नाउ आई होप एसेट्स क्लियर हो गया हो। नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, अब ये देखते हैं। सो रिसिप्ट क्या होती है, रिसिप्ट होती है हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, रिसिप्ट। कैपिटल, कैपिटल वो होता है जो हमारे को कभी कभी रिसिप्ट होती है, बहुत कम रिसिप्ट होती है। जैसे हमने मशीनरी रोज रोज तो नहीं बेचते, हमने मशीनरी बेची है, उससे हमारे को कोई रिसिप्ट हुई है, तो हम हमारे लिए क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है हमने गुड्स सेल किया, गुड्स तो रोज सेल करते हैं, वो हमारे लिए होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट मतलब कुछ प्राप्त होना, हमें कुछ मिलना। सो कैपिटल और रिवेन्यू में डिफरेंस देखो। कैपिटल होता है जो हमारे को कभी कभी मिलता है, बहुत रेयर केसेस में। जैसे हमने बिल्डिंग है, हम रोज रोज तो बिल्डिंग बेचते नहीं है, मशीनरी है, हम रोज रोज तो मशीनरी बेचते नहीं है, तो वो हमारे लिए होती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब, कैपिटल मतलब जो हमारी फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट्स में हमारी लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, ये सब आ जाती है। सो फिक्स्ड एसेट्स में हमारी जो रिसिप्ट होती है फिक्स्ड एसेट्स से, उनको बेचने से जो रिसिप्ट होती है, वो हमारे लिए होती है कैपिटल रिसिप्ट। और रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब हम डेली डेली सेल परचेज करते हैं, सो अगर हम सेल्स कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या होगी, रिवेन्यू रिसिप्ट। सेल करने से हमारे पास पैसे आएंगे, वो तो रोज रोज हम सेल्स करते हैं, तो वो हमारे लिए रिवेन्यू रिसिप्ट। सो आई होप ये क्लियर हो गया हो। नाउ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है हम कोई भी मतलब एसेट्स खरीदने में, गुड्स खरीदने में, सर्विस खरीदने में, सर्विस लेने में, हम जो भी खर्चा करते हैं, पैसे लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। एक होता है एक्सपेंस, एक होता है एक्सपेंडिचर, हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना जरूरी होता है। एक्सपेंडिचर वो होता है जो मतलब हम कोई भी एसेट्स खरीदने में, गुड्स खरीदने में हम जो भी खर्चा लगाते हैं, वो हमारे लिए होता है एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस होता है हमने सेल्स परचेज की है, हम सेल्स परचेज कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक्सपेंस, ओके। एक्सपेंस होता है जैसे हमने परचेज किया है, तो वो हमने पैसे देने हैं, तो वो होते हैं हमारे लिए एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब जो हमारे को फिक्स्ड एसेट्स का हमने उसमें इरेक्शन करवाई है, या फिर हमने खरीदी है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी। नाउ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हमको जैसे रेंट पे की है, सैलरी पे की है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे की है, सो ये सब हमारे लिए क्या होगी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप इट्स क्लियर। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब हम कोई गुड्स है वो सेल करते हैं, सेल परचेज होती है हमारी, ये उसमें जो हमारे पास खर्चा आता है, वो क्या कहलाता है, हमारे लिए एक्सपेंस, ओके। नाउ इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम और रिवेन्यू दोनों अलग होती हैं। रिवेन्यू का मतलब भी होता है, लेकिन इनकम थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, इसमें एग्जांपल, हमने कोई गुड्स मतलब बेची थी, किसके, 4 लाख की थी, और वो हमने बेच दी 5 लाख में, तो जो ये सेल अमाउंट है 5 लाख, ये हमारे लिए क्या होगी, रिवेन्यू, ओके। एंड जो कॉस्ट थी, रियल कॉस्ट थी, वो थी हमारे पास 4 लाख। अगर हम ये इनकम क्या होती है, इनकम क्या होती है, इनकम होती है जो हमने कॉस्ट लगाई है, जो हमने रिवेन्यू की है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्या आता है, इनकम। हमने 5 लाख का ये था, उसमें से माइनस कर दिए 4 लाख, तो ये जो हमारा 1 लाख बचा, वो हमारे लिए क्या आ गई, इनकम आ गई। सो आई होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी ये वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसी लगती है वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।